अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रुखसाना's किचन। मूली के पराठे, वाह जी वाह। आज बन रहे हैं गर्मा गर्म और क्रिस्पी मूली के पराठे और साथ दही पुदीने की चटनी होगी। तो चलें बनाते हैं टेस्टफुल मूली के पराठे। फ्राई पैन में 1 खाने का चम्मच भरकर देसी घी लिया है और इसमें शामिल कर रही हूँ कद्दूकश की हुई मूलियाँ। 2 बड़े साइज की मूलियाँ लेकर उनको वॉश किया था और उनको ग्रेट कर लिया है मैंने और मूलियों का पानी हाथों से दबाकर निकाल दिया था। अब देसी घी में पकाएंगे। मूलियों के साथ हम कुछ मसाले भी शामिल कर देंगे। मसाले इसलिए जल्दी शामिल कर रही हूँ कि मूलियों को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 5 से 6 मिनट तक टोटली कुक करना है। 1 छोटी चम्मच कुटी लाल मिर्च शामिल की है, 1 छोटी चम्मच ही नमक ऐड किया है। हल्दी भी 1 ही टीस्पून लेंगे और इसके साथ लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून शामिल किया है। इसके साथ 3 से 4 सब्ज़ मिर्चों को क्रश करके शामिल करेंगे। कुंडी में थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया है। अगर सिर्फ काट कर ही शामिल करेंगे तो इससे पराठा टूट जाता है। और अब साथ साथ चम्मच को हिलाते जाएंगे ताकि मूलियाँ जले ना। अब 1 गट्ठी सब्ज़ धनिया काट कर शामिल करेंगे। इससे पराठे से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। आप जानते हैं कि देसी घी से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत एनर्जेटिक भी होता है। तो ये बिल्कुल देसी पराठा बनेगा और इसमें हम आटा भी चक्की का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 चुटकी अजवाइन शामिल की है और ड्राई मेथी भी 1 टीस्पून इस्तेमाल की है। ये सब चीज़ें हाजमा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब नेक्स्ट प्रोसेस होगा, एक जैसे 2 स्मॉल साइज़ आटे के पेड़े बनाएंगे, उसकी 2 छोटे छोटे साइज़ की रोटियां बना लेंगे। किनारों पर दूध या पानी लगा देंगे, इससे बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। और रोटी के सेंटर में थोड़ा देसी घी भी लगा देंगे। और मूलियों का जो मटेरियल बना है वो इसमें रखकर फैला देंगे। अगर आपको देसी घी पसंद नहीं है तो आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पर है। और इसी तरह दूसरी चपाती जो है उसको मटेरियल के टॉप पर रखकर सेट कर देंगे और किनारों से अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि मटेरियल बाहर ना निकले। रोटी को बेलने के साथ बेल लिया है और अब तवे को थोड़ा ग्रीस कर लेंगे ताकि पराठा साथ चिपके ना। तो अब रोटी के ऊपर हमने देसी घी लगाया है और साइड बदल देंगे। अगर आपको देसी घी पसंद नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। आंच को हल्की रखेंगे तो पराठा क्रिस्पी बनेगा। दही पुदीने की चटनी के साथ भी इस पराठे का बहुत मज़ा आता है और चाय के साथ भी ये क्रिस्पी पराठा खाया जाता है। तो लें जी, बहुत मज़ेदार, खुशबूदार और क्रिस्पी पराठा तैयार हो गया है। आप भी ऐसे ही बनाएं और एंजॉय करें।
शुक्रिया।